हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आज के दिन के लिए, मैं आज के दिन के लिए, इस पवित्र घड़ी के लिए, मैं इस पवित्र घड़ी के लिए, इस समय के लिए, इस समय के लिए, इस संध्या का वेला के लिए इस संध्या की वेला के लिए आपका स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करती हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय हम व्यक्तिगत रीति से वचन में आने से पहले वचन के बारे में व्यक्तिगत रीति से जाने। वचन के भीतर प्रवेश करने से पहले बाइबल हमको सिखाता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन के बारे में हमको कुछ महत्वपूर्ण बात सिखाता है। और वचन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बाइबल कहता है कि प्रारंभ में पृथ्वी उजाड़ और सुनसान था। प्रारंभ में पृथ्वी उजाड़ और सुनसान था और अथाह गर्त पर ईश्वर का आत्मा विचरण करता था। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और पृथ्वी जो है, सृष्टि जो है, वो जल से भरा हुआ था। बाइबल स्पष्ट तरीके से सिखाती है, प्रारंभ में पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी और अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और प्रभु का आत्मा समुद्र का जल पर विचरण करता था। बाइबल हमको स्पष्ट तरीके से सिखाती है, हर तरफ अंधकार ही अंधकार था, हर तरफ अंधकार ही अंधकार था और इस अंधकारमय संसार में समुद्र का जल के ऊपर प्रभु का आत्मा विचरण करता था। बाइबल स्पष्ट तरीके से कहती है। इसका मतलब यह है कि जिस संसार में हम हैं, इस संसार अंधकार का वश में है, अंधकार का अधिकार में है, अंधकार का नियंत्रण में है। इस पूरा संसार जो है अंधकार का अधीनता में है मेरे प्रियो। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का आत्मा समुद्र का जल पर, जीवन का ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। परमेश्वर का आत्मा मंडराता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वो आत्मा जो मंडराता है, परमेश्वर का वो आत्मा जो समुद्र के जल के ऊपर विचरण करता है, यह परमेश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर का आत्मा, सर्वोच्च प्रभु का आत्मा इस समय हम सबका मध्य में वचनों का माध्यम से इस समय विद्यमान है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन के द्वारा आपका और मेरा मध्य में परमेश्वर का आत्मा, आपका और मेरा हृदय में परमेश्वर का आत्मा मेरे और मध्य में, मेरे और आपके बीच में मध्यस्थता करता है परमेश्वर का आत्मा, ताकि हम परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा का सक्रियता और उपस्थिति और दिव्यता और भव्यता की सक्रिय महिमा को ग्रहण करें। ईश्वर अपना वचन के द्वारा, ईश्वर अपना आत्मा के द्वारा, ईश्वर अपना सामर्थ्य के द्वारा, ईश्वर अपना वचनों के शब्दों की शक्ति के प्रभाव के द्वारा आपका और मेरा जिंदगी के मध्य में, आपका और मेरा जीवन के अंदर, आपका और मेरा लाइफ के अंदर, आपका और मेरा परिवार के अंदर, आपका और मेरा परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर का वचन क्रियाशीलता में सक्रिय होना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है आपका और मेरा जिंदगी के अंदर, आपका और मेरा जीवन के अंदर अंधकार की शक्तियों का प्रभाव है। हमारा पूरा शरीर जो है, हमारा पूरा जीवन जो है अंधकार की शक्तियों का वश में है, अंधकार की शक्तियों का अधिकार में है, अंधकार की शक्तियों का नियंत्रण में है। हम अपना प्रभु ईश्वर का वचन के अनुसार इस संसार में अंधकार की शक्तियों का मध्य में है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी उजाड़ और सुनसान है। आपका और मेरा जिंदगी का जीवन के अंदर बहुत कुछ हमारा स्वभाव के कारण, हमारा कर्तव्य कर्मों के कारण, हमारा आचरण के कारण, हमारी आदतों के कारण, हमारा स्वभाव के कारण, हमारा जीवन का परिस्थितियों के कारण, हमारे काम करने की परिस्थितियों के कारण, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो उजाड़ हो चुका है, बहुत कुछ ऐसा है जो बर्बाद हो चुका है, बहुत कुछ ऐसा है जो खत्म हो चुका है, बहुत कुछ ऐसा है जो फिनिश हो चुका है। सुनसान है, उजाड़ और सुनसान है, जो बस नहीं सकता, जो फिर से वापस सृष्ट नहीं हो सकता, फिर से पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। हम ऐसा स्थिति में है। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी उजाड़ और सुनसान है।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर का आत्मा अथाह गर्त पर जल, अथाह गर्त पर जल भरा हुआ है। अथाह गर्त पर जल भरा हुआ, जल जीवन का प्रतीक है। आपका जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, आपका जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो गया, आपका जिंदगी में सब कुछ फिनिश हो गया, उसके बावजूद भी प्रभु वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है कि अथाह गर्त पर अंधकार है, समुद्र का जल पृथ्वी के ऊपर, समुद्र का जल पृथ्वी समुद्र का जल से भरा हुआ है, पृथ्वी समुद्र का जल से भरा हुआ है। और इस समुद्र से भरा हुआ, जल से भरा हुआ पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, सृष्टि के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का निज आत्मा इस पर मंडरा रहा है। मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति के लिए हम अपने दिल, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि, अपनी ईश्वरीय शक्ति को मांगने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, दिल की गहराई से, अंतरात्मा की गहराई से, अंतस की गहराई से, अपना उजाड़ और सुनसान जीवन के अंदर, अपना उजाड़ और सुनसान लाइफ के अंदर, अपना उजाड़ और सुनसान परिवार की पारिवारिक परिस्थितियों के अंदर, अपने जीवन की कठिनाइयों में, दुर्बलता में, शोक में, विलाप में, आंसुओं में, वेदना में, पीड़ा में, कष्टों में, समस्याओं में, निराशा में, उदासी में, हर प्रकार की लाचारी में, हर प्रकार की बेबसी में केवल और केवल यीशु मसीह की उपस्थिति ही हमारा जिंदगी को बदल सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम यूहन्ना की पुस्तक को देखते हैं, जब हम यूहन्ना का पुस्तक को खोलते हैं, जब हम संत योहन का पुस्तक को खोलते हैं, प्रभु यीशु का शिष्य प्रभु संत योहन का पुस्तक को जब हम खोलते हैं, पहला अध्याय वचन 1 में बाइबल हमको सिखाती है, आदि में वचन था, प्रारंभ में वचन था,